हम लोग तो मोदी के काम से इंस्पायर होकर हम लोग फोकस करना चाहते हैं कि जितने यहाँ के लोग अधिक से अधिक हम लोग कैंप लगा के फ्री कैंप के द्वारा लाभ। चलिए ठीक है। रक्सौल में क्या कुछ आपने देखा, कुछ बदलाव दिखा? बीजेपी तो काफी दिनों से कमेटी की अभी मई को विस्तार हुई और उस विस्तार में एक चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक जिला के बनाए गए हैं डॉक्टर कुमार मनीष, वो मेरे साथ में हैं और मैं हूं नवीन गिरी। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 24। तो हम चाहेंगे इनसे कुछ बातचीत करें कि बीजेपी में इस तरह से ज्वाइन करना क्या कुछ मकसद है इनका, और क्योंकि ये पेशे से डॉक्टर हैं। अच्छा है, अब मिला भी है उनको जो पोस्ट, वो भी चिकित्सा प्रकोष्ठ है, तो अच्छी बात है ये। डॉक्टर साहब नमस्ते। सबसे पहले आपको भी नमस्ते, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा जो है रक्सौल के जन मुद्दों को उठाते रहते हैं। आपका चैनल जो है वो लोगों को सच्चाई दिखाने का काम करता है। और दूसरा बात आप बोले कि बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद, तो ऐसा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है, समाज सेवा के उद्देश्य से कि लोग का सेवा हो सके, क्योंकि हर समाज को बदलने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को आना जरूरी है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ वकील, पत्रकार, सबको आना पड़ेगा और समाज को बदलने के लिए सबको काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक फीडबैक चाहिए, एक बड़ा सा स्तंभ चाहिए जिसके सहारे आप समाज को बदलने का काम करेंगे जी। इसी यही सोच के हमने ये जो है, जैसे बीजेपी आपने ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे क्या लॉजिक क्या था? अलग परिणाम होगा, महागठबंधन के साथ लड़ता है तो उसका अलग परिणाम होगा। तो मतलब ये आशा आपको भी लग रहा है कि आने वाले चुनाव जो होंगे अब 2025 में ही कहा जाए? अभी तो फर्स्ट बार हम राजनीति, बट वो क्या है ना, वो तो क्योंकि आप बहुत एनालिसिस करके ही आपने ज्वाइन किया, कि आप बता रहे कि 15 साल का 14-15 साल से हम तो फैमिली के हर मेंबर्स बीजेपी से हैं। हम लोग तो मोदी के काम से इंस्पायर होकर हम लोग ज्वाइन किए। बहुत ज्यादा मतलब आपको ये लग रहा है कि हाँ, तो देश में भी देखिए ना, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका कार्यकाल चाहे काम करने की शैली सब देखिए, और माननीय मोदी महोदय का देखिए कि शैली क्या है। तो देश से इतना ही कोरोना महामारी में भी सारे देश का हालत खस्ता है, उस परिस्थिति में भी हमारा देश का जो सारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, हमारा देश से अन्य देशों की तुलना में काफी डेवलप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके नेतृत्व, अच्छे नेतृत्व का कमाल है कि पहचान, विश्व में हमारा पहचान बना है। बिल्कुल। तो अच्छा एक बात बताइए, बिहार में कौन सा चेहरा आपको लग रहा है कि बीजेपी के ये चेहरा रहेंगे आने वाले समय में? ऐसा भी तो हमने सोचा नहीं है, नहीं हमको मतलब फिर इस बारे में हम क्या बता सकते हैं, फिर तो हम इसमें समझिए ये क्योंकि आप लोग जैसे क्या है कि आपने पहले ही बोला कि आप जो है शिक्षक हैं और उसके बाद डॉक्टर हैं और पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग को आना चाहिए राजनीति में आपने कहा। इसलिए मेरा ये सवाल है, क्योंकि अब से नहीं चेहरे दिखेंगे, अगर तो इलेक्शन के समय चेहरे नहीं ना दिखेंगे। और वो भी मैं उस चेहरे की बात कर रहा हूँ जो अपर लेवल की बात हो रही है, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री का चेहरा जो भी बनाएगा तो पार्टी के ऊंचे लेवल का चीज है, हम लोग को अभी समझ नहीं सकते हैं इसको। मतलब आप देखिए, विधायक का चेहरा क्लियर हो जाता है, सांसद का चेहरा क्लियर हो जाता है, लेकिन वही मुख्यमंत्री का चेहरा अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, पार्टी को क्लियर करना चाहिए चेहरा। अब देखिए क्या होता है, कुछ दिन वेट कीजिए, कोई ना कोई चेहरा सामने उभर के आएगा। दूसरा एक बात बताइए, आप वहां तक भी चलिए ठीक है, रक्सौल में क्या कुछ आपने देखा, कुछ बदलाव दिखा? बीजेपी तो काफी दिनों से यहाँ पे है। रक्सौल में क्या, यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो गया है कि दो सरकार के उथल पुथल के चलते ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जहां तक मेरी सोच है। क्योंकि कभी गठबंधन टूटता है तो कभी इस पार्टी में जाता है लोग, तो लोकसभा और विधानसभा का जो चाहे मेन जो सरकार में जिसका सत्ता है, यह सब तीनों का कोलिब्रेशन नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट कहीं नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज देखिए, आप कुछ एक दिन पहले, अब 3 महीने हुए ना, 3-3.5 महीने के आसपास हो रहा है जो अभी कोलैबोरेशन टूटा है, महागठबंधन अलग हो गई है ना, अपना जो बीजेपी अलग हो गई है। लेकिन उससे पहले तो कंबाइंड था ना, इतने दिनों से यहाँ पे हर चीज, क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के यहाँ विधायक हैं, और फिर वैसे कंडीशन में रक्सौल का डेवलपमेंट कुछ दिखा है आपको? एक तो 10 साल या 15 साल का भी एक आंकड़े को उठाइए आप, कुछ दिखा है कि नहीं दिखा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। डेवलपमेंट तो कहाँ कुछ दिख रहा है, लेकिन रोड वगैरह तो बना है अभी, रोड एक में सुधार हुआ है। अच्छा, रोड ही बना है, रोड की बात आपने करी, बिजली की व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। अब जो है
आगे जो है क्या है वो तो अब उच्च अधिकारी लोग बता सकते हैं। रोड के लिए जो बात कहे आप, रोड की स्थिति देख रहे हैं, सही बना है क्या? देखिए 71 रोड तो सही बना है। रोड में अगर जाम हट जाए ना, जैसे मेन रोड जो हम लोग का है, अगर रोड से जाम को अगल बगल से जो दुकान लग रहा है, दुकान अगर मतलब कि जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण हट जाए तो फिर जाम वगैरह की समस्या जो है वो पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगी। तो इसमें नगर परिषद को जैसे हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे आप अभी आ गए हो, है ना, क्योंकि इस तरह से शिक्षित वर्ग आगे आया है, तो आप लोग इस तरह का एक अभी मीटिंग करके कि इन चीजों पे विधायक महोदय से कह के, जिला अध्यक्ष महोदय से कह के इन पे कुछ ध्यान आकर्षित नहीं कराएंगे आप लोग? जी आप बोल रहे हैं तो हम लोग कराएंगे, लेकिन हमारा जो काम है अभी हम ज्यादा चिकित्सा वाले क्षेत्र पे फोकस करना चाहते हैं कि जितने यहाँ के लोग अधिक से अधिक हम लोग कैंप लगा के फ्री कैंप के द्वारा लाभ पहुंचा सके, चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी काम करना पड़ सके। अभी हमारा जो दायरा है उसी के दायरा में ना हमको काम करना होगा ना, हम उससे ज्यादा बड़ा काम अभी नहीं कर सकते या नहीं। अच्छा, वो जो आप जैसे फ्री जाएंगे कैंप लगाएंगे जगह जगह, तो उसमें पार्टी से कुछ सपोर्ट आप लोग को मिलेगा कि? अभी तो कल ही हमारा मतलब कि अलाउंस हुआ, अभी हमको समझना पड़ेगा ना इसके लिए क्या क्या है, कैसे कैसे भी तो कुछ मुद्दे पर बात होने की होगी। मतलब हमारा एक थीम है कि हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे समाज के लिए, वैसे जगह पे जाके कैंप लगाएंगे जहाँ पे कुछ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, चाहे और सभी जो चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग से बंद पड़ेगा करेंगे। अच्छा, एक आप बनेंगे यहाँ पे और भी डॉक्टर्स आपके साथ में? देखिए इसमें 23 आदमी का कमेटी बनाना है जी, तो हम लोग अभी कमेटी का विस्तार हम अब जैसे मेरा जो जिला अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा जो मेरा नाम इस प्रकोष्ठ के लिए हुआ है, तो इसके बाद हमको अपना प्रकोष्ठ का एक टीम बनाना होगा, जिसमें 23 आदमी चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी यहाँ जिले में है उनको मिला के 23 आदमी का टीम बनाना होगा, और 23 आदमी का टीम जो बनेगा वह चिकित्सा प्रकोष्ठ के लिए कार्य करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप इसी तरह से कम जब बीजेपी में है और इतनी कमेटी के गठन करके और कम से कम डॉक्टर्स के लिए और डॉक्टर्स के साथ में एक आपकी टीम जो बना रहे हैं, तो कम से कम चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट अच्छा दिखे। जी बिल्कुल दिखेगा, हम लोग प्रयास करेंगे जितना हो सकता है, हम लोग से एक नया दिशा देने का प्रयास करेंगे, एक नया मतलब इसको बना के दिखाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छा कर सकें। धन्यवाद। तो इससे यहाँ काम दिखेगा हर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ अभी चिकित्सा के क्षेत्र में है ये, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बातचीत सामने आएगी और एक बदलाव दिखेगा। लेकिन रक्सौल में बेसिक जो जरूरतें हैं उनपे ध्यान आकर्षित करना, इन टीम की एकजुटता की जरूरत है कि ये मिलजुल के अगर ये बातों को रखते हैं जिला अध्यक्ष महोदय के साथ में और साथ में विधायक जी से या माननीय सांसद से, तो कुछ मसला यहाँ सॉल्व